तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड OMG हिटलर हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फॉर रॉयल रंबल। भाई हिटलर इज बैक अगेन। अभी तो हमने सुना था कि हिटलर डेड, नाउ हिटलर इज बैक अगेन। तो कोडी रोड्स ने खुद को डिक्लेयर कर दिया है रॉयल रंबल मैच के लिए एंड नाउ ही सेज कि वो बैक टू बैक जाने वाले हैं रंबल मैच जीतने के लिए। अगर कोडी इस साल के रंबल मैच को जीत जाते हैं तो उनके WWE रिटर्न के बाद एक भी रंबल मैच ऐसा नहीं रहेगा जिसमें कोडी ने पार्टिसिपेट किया हो एंड ना जीता हो। 2022 में कोडी रेसलमेनिया में वापस आए थे, 2023 के रॉयल रंबल मैच को कोडी ने जीता, 2024 के रॉयल रंबल मैच को कोडी ने जीता, 2025 में वो मैच में ही नहीं थे बिकॉज कोडी चैंपियन थे एंड 2026 में फिर से कोडी मैच में होने वाला है। एंड अगर कोडी जीतते हैं इस साल के भी रॉयल रंबल मैच को देन वो स्टोन कोल्ड के साथ में रिकॉर्ड टाई कर देंगे एंड वो जीत जाएंगे बैक टू बैक अपना तीसरा रंबल, बैक टू बैक रंबल में पार्टिसिपेट करने के बाद। तो ये है कोडी को लेकर एक मैसिव न्यूज। कोडी का मैच भी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए कंफर्म कर दिया गया है। ये होने वाला है अगेंस्ट जेकब फाटू। WWE ने इसको अनाउंस किया, मैंने आपको बोला ही था कि ये पॉसिबल दिख रहा है, तो ये कंफर्म हो गया है। एंड उसके बाद अगले हफ्ते सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अगले ही हफ्ते आपको देखने को मिलेगा रॉयल रंबल में कोडी रोड्स का मैच, रंबल मैच में कोडी रोड्स पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने आपको कल एक अपडेट बताई कि डेफिनेटली WWE के अंदर टॉक्स है कि कोडी को रंबल जिताया जाए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, रोमन के चांसेस अभी भी ज़्यादा थे। लास्ट टाइम जो मैंने सुना था अपडेट्स वगैरह से तो उस टाइम रोमन के ही चांसेस थे, लेकिन कोडी के लिए भी डेफिनेटली टॉक्स है। तो अगर ये हो जाएगा, WWE वाले स्टोन कोल्ड के रिकॉर्ड को टाई करने की कोशिश करते हैं तो देन तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि कोडी रंबल जीत जाए। लेकिन अगर स्टोन कोल्ड के रिकॉर्ड को आपको टाई भी करना है तो आई डोंट थिंक कि बैक टू बैक जिताना ही सही है। मतलब तुम बाद में जिता सकते हो, 3 टाइम रंबल विनर बना सकते हो बाद में 2 साल 4 साल बाद जिता के। अभी बैक टू बैक जिताने का मतलब है कि किसी और सुपरस्टार को मौका मिल ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि इस साल के रंबल को या तो रोमन को जीतना चाहिए, नहीं तो जीतना चाहिए ब्रेकर को, बिकॉज रोमन पिछले 10 सालों में नहीं जीते हैं एंड ब्रेकर को नीड है क्योंकि वो एक यंग टैलेंट है। कोडी अभी बैक टू बैक जीतते आ रहे हैं। फिलहाल कोडी कहते हैं कि वो जीतने वाले हैं रंबल को, रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, बेसिकली बैक टू बैक जीत के अपने नाम को वापस से भाई टॉप पे ले जाने वाले हैं, टाइटल के पीछे आने वाले हैं। रंबल मैच के लिए कोडी ने खुद को डिक्लेयर कर दिया है। आप लोग के थॉट्स में जानना चाहूंगा इस चीज़ के ऊपर, डेफिनेटली मुझे लिख के बताना। हम लोग बात करेंगे रोमन रेंस के बारे में। WWE वाले रोमन रेंस के साथ में एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जा रहे हैं फॉर रेसलमेनिया। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, कल अपडेट निकल के सामने आई थी, कल बताया गया था रात को कि रोमन रेंस कोडी का मैच ट्रिपल एच नहीं करना चाहते हैं। अगर ट्रिपल एच करना चाहेंगे तो ट्रिपल एच उसमें कोडी को जिताना चाहेंगे, वो रोमन को नहीं जिताना चाहते। उनका मानना है कि कोडी को जीतना चाहिए, अदरवाइज वो मैच चाहते ही नहीं है कि हो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऑडियंस बोर हो जाएगी बैक टू बैक ये सेम मैचेस देख के। अगली चीज मैं आपको बताऊं तो कहा जा रहा है कि रोमन रेंस के लिए अब WWE वाले बिल्कुल स्क्रैच से नए प्लान्स बना रहे हैं। रोमन का रेसलमेनिया मैच इस साल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड पता नहीं लग रहा है कि एग्जैक्टली रोमन रेंस किस मैच में कंपीट करेंगे। कहानी कुछ ये कंप्लीट कि रोमन रेंस चाहते थे रेसलमेनिया में फेस करना सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ हो गए इंजर्ड। उसके बाद रोमन ने पिच किया जे उसो को, ट्रिपल एच ने आइडिया शट डाउन किया, बोले कि नहीं ये नहीं होगा, ट्रिपल एच को आइडिया पसंद नहीं आया, इसलिए रोमन रेंस जे उसो का मैच नहीं होगा। देन ट्रिपल एच ने पिच किया ब्रॉन ब्रेकर का मैच रोमन के लिए, रोमन ने ये वाला आइडिया शूट डाउन किया। रोमन ने बोला कि नहीं मैं ये वाला मैच नहीं रेसल करूंगा, मुझे नहीं कंपीट करना। देन CM पंक वाला मैच पिच किया गया, रोमन ने इस वाले मैच को भी शूट डाउन किया कि मुझे ये भी नहीं रेसल करना, मुझे यहाँ पे पंक को भी नहीं फेस करना। मतलब बैक टू बैक सेम चीज रिपीटेड सी दिख रही है। देन रोमन ने पिच किया कि तुम मेरा मैच करा दो कोडी से, एंड अब ट्रिपल एच कोडी वाले आइडिया को भी शूट डाउन कर रहे हैं। तो इसलिए रोमन के लिए अब सब कुछ स्क्रैच होगा, ना रोमन सेम पेज पे आ पा रहे हैं ना ही ट्रिपल एच। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। ट्रिपल एच कुछ और करना चाहते हैं तो रोमन कुछ और चाहते हैं। एंड इसके बारे में हम लोग अभी ढंग से बात करने वाले हैं टैग टीम टॉक डाउन पे। अभी अगला एपिसोड तुरंत ही आने वाला है, ये वीडियो रिकॉर्ड करके फटाक से मैं अभी वही रिकॉर्ड करने वाला हूं। तो टैग टीम टॉक डाउन वाले एपिसोड को देखना, बहुत ही डीप घुस के बैक चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग अभिषेक के साथ में। फिलहाल ये कहानी है कि रोमन रेंस के लिए जो अपडेट है रेसलमेनिया के लिए वो यही है कि रोमन रेंस के लिए प्लान सब बिल्कुल स्क्रैच से बनाए जा रहे हैं, नए प्लान्स बनाए जा रहे हैं एंड WWE वाले किसी अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जा रहे हैं विद रोमन रेंस फॉर रेसलमेनिया। देखते हैं क्या होता है, रिपोर्टेडली ऐसा बताया जा रहा है तो मुझे लगा आपको बताते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रॉयल रंबल के स्टेज के बारे में एंड अटेंडेंस को लेकर जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक नई फोटो निकल के सामने आई है कंस्ट्रक्शन को लेकर, आप देख सकते हो भाई अपनी स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो फोटो अच्छी लग रही है। वैसे स्टेडियम अभी भी लगता नहीं है देख के कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सीट्स तो ऐड हो चुकी है। तुम देखोगे तो रेड ग्रीन एंड ब्लैक्स, एक सेकेंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये पैलेस्टीन का फ्लैग बना रहे हैं यहाँ पे, है ना? अगर तुम सही बताओ मैं गलत नोटिस नहीं कर रहा हूँ तो। बाकी मेन स्टेज की बात करें तो यहाँ पे स्टेज कंस्ट्रक्शन तुम देखोगे भाई तो मेन स्टेज पे काम चालू है। यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक फ्लोरिंग भी लगाई जा रही है, जैसे कि रेसलमेनिया 41 के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे लगाई जा रही थी स्टेज पे। सो आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर कि बन क्या रहा है, लेकिन काम चल रहा है काफ़ी जोर शोर से। अटेंडेंस को लेकर मैं आपको अपडेट बता देता हूँ, ये मेल्टजर की तरफ से निकल के सामने ये कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि 30,000 प्लस की क्राउड होने वाली है अटेंडेंस में, यानी
यानी कि आपको 30,000 से ऊपर लोग अटेंडेंस में देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या इस स्टेडियम में 30,000 लोग आ सकते हैं? आई एम नॉट सो श्योर, पॉसिबली यस, क्योंकि दूर से देख के तो छोटा सा दिखता ही है, लेकिन देखते हैं ग्राउंड सीटिंग भी होने वाली है ऑब्वियसली, तो इसलिए हो भी सकता है। फिलहाल मेल्टजर का कहना है कि 30,000 के ऊपर लोग एक्सपेक्टेड हैं इस वाले इवेंट के लिए। आप लोग बताना भाई आप क्या सोचते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स को लेके। काफ़ी टाइम से WWE स्क्रीन पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स नहीं दिखे, मतलब लोगों को लगता है कि वो WWE लीव कर रहे हैं, कुछ को लगा था कि मोंटेस्फोर्ड विजन में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ में एक्चुअली चल क्या रहा है। कहना है मेल्टजर का, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर का, कि नीदर ऑफ द स्ट्रीट प्रॉफिट्स आर हर्ट, द डिसीजन वाज जस्ट मेड टू टेक देम ऑफ टीवी टू अलाउ देम टू फ्रेशन अप। कहा जा रहा है कि दोनों में से किसी को इंजरी नहीं है, कोई भी WWE लीव नहीं कर रहा है। सीक्रेट इनके एब्सेंस के पीछे का ये है कि WWE ने डिसीजन लिया कि बहुत टाइम से इनको टीवी पे डाल डाल के फोर्स किया गया था, लेकिन अब कुछ फ्रेश करने के लिए इनको ऑफ दे दो, तो इनको टाइम ऑफ मिला, उसके बाद वापस आएंगे तो चीजें फ्रेश दिखेंगी। इसीलिए WWE ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को ऑफ दिया है WWE टेलीविजन से, WWE स्क्रीन से। ऐसा नहीं है कि दोनों WWE लीव कर रहे हैं। बहुत टाइम पहले मैंने सुना था कि मोंटेस्फोर्ड सिंगल्स रन पे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी देखने को मिला नहीं। क्या पता आने के बाद कुछ हो, आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन देखते हैं। फिलहाल ये कुछ है लेटेस्ट अपडेट स्ट्रीट प्रॉफिट्स को लेके। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सुपरस्टार्स एडवांस कर चुके हैं फॉर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच के लिए, एक नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए। आज स्मैकडाउन में 4 अलग अलग सिंगल्स मैचेस हमें देखने को मिले, जिसमें 4 अलग अलग सुपरस्टार्स विनर बन के सामने आए। एंड अब ये चारों सुपरस्टार्स फेस करेंगे एक दूसरे को सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में फॉर अपॉर्चुनिटी एट रॉयल रंबल टू फेस ड्रू मैकिंटायर फॉर हिज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। रैंडी ऑर्टन जीत चुके हैं मिस से, ट्रिक विलियम्स भी अपने मैच में जीत गए, डैमियन प्रिस्ट को विक्ट्री मिल गई, एंड सेमी ज़ेन सो के मेन इवेंट में जीत गए इलिया ड्रैगनो से। बाद में ट्रिक विलियम्स ने सेमी ज़ेन पर अटैक कर दिया। तो ये 4 सुपरस्टार्स है जो कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल के पीछे जाने को तैयार है, इनमें से कोई एक ही जाएगा। ऑर्टन ने कन्फर्म भी किया था ड्रू मैकिंटायर को, सो आई एक्सपेक्ट कि इट्स ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन एट रॉयल रंबल, यही मोस्ट लाइकली दिख रहा है, एंड आई थिंक सबसे स्पेशल मैच दिख रहा है। अदरवाइज सेमी जन के भी चांसेस है, बिकॉज सऊदी अरेबिया से है रंबल, तो इसीलिए सेमी एंड ड्रू का भी मैच पॉसिबल है। बट एनीवेज किसके साथ भी हो, रैंडी ऑर्टन या सेमी जन के साथ में, ड्रू मैकिंटायर ही इस मैच में अपनी टाइटल को रिटेन करेंगे, जो कि बहुत ऑब्वियस दिख रहा है। फिलहाल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए 2 मैचेस कंफर्म किए गए हैं। ये फेटल 4वे मैच ऑर्टन ट्रिक विलियम्स डायमंड प्रिस्ट एंड सेमी जन के बीच का, एंड एक अपना जेका फाटू कोडी रोड्स का मैच। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगेन रिपीटिंग, टैग टीम टॉक टम का एपिसोड बस इस वीडियो के कुछ ही देर बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आई गेस सो आ जाएगा, एंड उसमें हम लोग बहुत अंदर डीप घुस के बैकस्टेज पॉलिटिक्स, रोमन कोडी, ड्रू, ट्रिपल एच सबकी बात करने वाले हैं। तो आप सब देखना, एंड सबके कमेंट्स मुझे चाहिए उस वीडियो के नीचे। कम्युनिटी टैब पे मैं शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप टैग टीम टॉक टॉम सब्सक्राइब भी कर सकते हो सर्च करके, वहाँ पे हम लोग ढंग से भी बात करने वाले हैं कुछ दिन। बाकी अभी के लिए इतना ही था भाई इस वीडियो के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।